हेलो एवरीवन गाइस, यदि आपको याद करने में हो रही है प्रॉब्लम और चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं, कुछ समय बाद चीज़ें भूलने लगती हैं और जो भी आप पढ़ते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं टिकता है। और जब भी आपने कुछ भी पढ़ लिया हो, कभी भी पढ़ते हो लेकिन वो भूल ही जाते हो। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में टोटल मैं आपको 7 पॉइंट स्ट्रेटजी दूंगा। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएंगी और कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही आसान पॉइंट्स हैं और बहुत ही आसानी से आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आपने क्या किया, सबसे पहला आप काम करते हैं कि भाई आप अपनी बुक को रीड करते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक को रीड करते हैं और चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। और हर एक स्टूडेंट यही काम करता है कि भाई अपनी बुक को रीड करेगा या फिर अपनी क्या करेगा, नोटबुक को रीड करेगा, जो भी उसको पढ़ाया गया उसको रीड करेगा और कोशिश करेगा कि उसके माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ जाएं। लेकिन होता यही है कि भाई वो चीज़ें माइंड से स्किप कुछ टाइम बाद हो जाती हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 तो आपका ये हुआ कि भाई आपने चीज़ों को पहले स्टेप में क्या किया, आपने सबसे पहले उसको स्टार्ट रीड किया, मतलब उसकी रीडिंग स्टार्ट कर दी। आपने उसको रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो कुछ टाइम बाद आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। अब देखिए, पॉइंट नंबर 2 आपको ये करना चाहिए था, जब आपने उसको रीड कर लिया था देन आपको उसका शॉर्ट नोट तैयार करना चाहिए था, उसके जो नोट्स हैं उसको आपको बनाना चाहिए था। बट आप जब ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें माइंड से धीरे धीरे स्किप होने लगती हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो चीज़ हम अपने हाथों से लिख लेते हैं और उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ माइंड में क्या है, बस जाती है। लेकिन जब उसको हम नहीं लिखते हैं, उसका नोट्स नहीं बनाते हैं, तो वो चीज़ें माइंड से क्या है, बिल्कुल गायब होने लगती हैं और माइंड से पूरी तरीके से फिसल जाती हैं। तो इसलिए आपको पॉइंट नंबर 2 में ध्यान रखना है कि जो भी आपने रीड किया है उसको तुरंत नोट डाउन करें, उसको प्रॉपरली नोट्स बनाएं, जिससे कि आप जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन दें तो वो आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए। अब देखिए, इसके बाद बात आती है कि भाई हम ये करते हैं फिर भी चीज़ें नहीं आती हैं, फिर भी कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, तो क्या करना है। तो देखिए, उसके लिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है, उसको आप क्या करें, पहली बार याद करना शुरू करें। आप उसको पहली बार लर्न करें, उसके लिए टाइम दें। अगर आप उसके लिए टाइम देंगे तो फिर डेफिनेटली वो क्या, थोड़ा थोड़ा आपको क्या लर्न हो जाएगा। अब लर्न होने के बाद भी क्या अक्सर प्रॉब्लम आती है कि भाई जैसे 1 महीना बीता, 2 महीना बीता तो फिर से बोलने लगते हो। अब देखो, अगर फिर से बोल रहे हो तो भाई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है। ह्यूमन हो आप, ह्यूमन हो तो भाई ह्यूमन का काम ही है भूलना। और लेकिन उसको आपको क्या है, अपने माइंड में टिकाए रखना है। अब तो क्या करोगे, तो देखिए पॉइंट नंबर 4 में आप क्या करोगे, आप मंथली रिवीजन दोगे। आप क्या करोगे, आप मंथली रिवीजन देना स्टार्ट करोगे। आपने जो भी पढ़ा है, आपने 1 मंथ में जो भी पढ़ा उसका आप क्या मंथली रिवीजन जरूर दोगे और ज़रूर से ज़रूर दोगे, उसको बिल्कुल भी आप भूलोगे नहीं। अब देखो, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जो मंथली रिवीजन देने के बाद भी भूल जाते हैं। उनको फिर पॉइंट नंबर 5 में आना है। उनको क्या करना है, 1 महीने के बाद बाई मंथ रिवीजन देना है। बाई मंथ का मतलब होता है 2 महीने में फिर से रिवीजन देना है। आपने फर्स्ट मंथ रिवीजन दिया, फिर आपने सेकंड मंथ रिवीजन दिया। कहने का मतलब है कि जो पहले मंथ में आपने पढ़ा था सब कुछ, उसको रिवीजन दिया। फिर आपने जो सेकंड मंथ में पढ़ा था उसका फिर से आपने रिवीजन दिया। अब देखो, फर्स्ट मंथ में आपने केवल फर्स्ट मंथ तक का रिवीजन दिया, लेकिन जो सेकंड मंथ में आप आ रहे हैं तो फर्स्ट मंथ का सिलेबस और सेकंड मंथ का सिलेबस आपके पास हो, तो आपने दोनों का रिवीजन दिया। अब अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई चीज़ें बाउंस कर रही हैं, चीज़ें उड़ रही हैं, तो पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। बाई मंथ के बाद आप क्या करो, क्वार्टरली रिवीजन दो। क्या करो, क्वार्टरली रिवीजन दो। मतलब महीने में जो आपके 3 महीने होते हैं, 3 महीने में फिर से रिवीजन दो। पहले महीने 1 महीने का रिवीजन दिया, दूसरे महीने फिर आपने क्या किया, दूसरे महीने में फर्स्ट मंथ टू सेकंड मंथ का रिवीजन दिया। फिर थर्ड मंथ में आपने क्या किया, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ का रिवीजन दिया। तो मतलब आपका जो है प्रॉपरली एक साइकिल के फॉर्म में आप चलते गए, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या है, हमारी आती गई
तो जब आपने क्वार्टरली रिवीजन देना स्टार्ट किया तो चीज़ें आपके माइंड में आती गई, छपती गई, आगे आप बढ़ते गए, तो फिर माइंड में चीज़ें वो क्या स्टोर होना क्या स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो जब आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर 3 मंथ का काम आप करते जाओगे रिवीजन देते जाओगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे चीज़ें आपके माइंड बिल्कुल सेट हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 7, वो आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बिना रुके हुए वो काम आपको क्या करते जाना है। अगर आपने इस काम को रोका, आपने सोचा कि अरे यार अब तो आ गया है, अब क्या रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो भाई इंसान हो, मशीन नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो कि भाई एक बार डेटा फिट किया तो तुम्हारे डेटा जो है मेमोरी में फिट बना रहेगा। वही इंसान हो, भूलोगे इसलिए क्या है, रिवीजन कंपलसरी है, रिवीजन देना ही देना है। और बच्चे रिवीजन नहीं देते हैं और उसी चक्कर में क्या है, उनके जो मार्क्स होते हैं, उनके जो परसेंटेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। देखो अगर आप स्कूल जाते होगे या आप कॉलेज जाते होगे, आप स्कूल जाते हो या आप कॉलेज जाते हो, तो देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना कि जब आपने क्लास में जो चीज़ पढ़ी हुई है, जो भी आपने क्लास में चीज़ पढ़ी हुई है, अब जब क्लास में पढ़ी हुई चीज़ को जब हम नेक्स्ट क्लास करने से पहले रिवीजन दे के जाते हैं तो हमको नेक्स्ट क्लास थोड़ा अच्छी समझ में आती है। फिर हम फिर से रिवीजन देके 3rd क्लास में जाते हैं तो फिर से अच्छे समझ में आती है। लेकिन जब हम 4th क्लास में जाते हैं और रिवीजन नहीं देते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है। फिर नेक्स्ट 5th क्लास में जाते हैं, फिर रिवीजन नहीं देते तो थोड़ा हमको फिर से और कम समझ में आता है। तो मतलब होता क्या है, जब आप रिवीजन चीज़ों का नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके क्या वो चीज़ें हमसे क्या दूर होने लगती हैं, हमसे दूरियाँ बनाने लगती हैं। और जब दूरियाँ बनाने लगती हैं तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें हमारे माइंड से धीरे धीरे स्किप करने लगती हैं और हमारा जो माइंड लगना था पढ़ाई में, वो माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, डिस्ट्रैक्ट इसलिए होने लगता है बिकॉज हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं। देखो जब हमको चीज़ें समझ में आती हैं तब तो हम ऐसे कॉन्टिन्यूस बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही चीज़ें आना बंद होती हैं तो फिर ऐसे गुमसुम बैठ जाते हैं, क्या करें। तो देखिए इसलिए आपको फोकस करना होगा कि भाई रिवीजन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एक साइकिल के बाद आप क्या रिवीजन दें। इसीलिए मैंने आपको बताया मंथली रिवीजन दें, फिर 2 मंथ में रिवीजन दें, फिर इसका क्वार्टरली रिवीजन दें। अगर आप इस तरीके से रिवीजन देंगे तो वही चीज़ें क्या है बार बार आप रिपीट करोगे, और जब बार बार रिवीजन सेम चीज़ों का दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई माइंड में बस जाएगा, नहीं बोलोगे, किसी भी तरीके से नहीं बोल सकते हो। अब आप में से काफ़ी लोग सोचोगे अरे यार वीडियो देख लिया, सुन लिया और फिर वीडियो छोड़ के चले जाओगे, तो फिर क्या होगा क्या, तुम क्या अपना टाइम वेस्ट करके चले जाओगे। देखो किसी का भी वीडियो देखो, चाहे आप हमारा देखो, किसी और का देखो, किसी का भी देखो, अगर वीडियो देख रहे हो तो कुछ चीज़ सीख के अगर जा रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करो, उसको लागू ज़रूर करके देखो। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब लागू नहीं करोगे अपने ऊपर, तब तक रिजल्ट्स कैसे दिखाई देंगे, इसलिए चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर लागू करो और चीज़ों को समझो। अगर आप लागू करोगे, अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो फिर डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव दिखाई देंगे और आपका जो टारगेट था अपने आंसर्स को लर्न करने का, अपने सिलेबस को प्रिपेयर करने का, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने का, अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, कुछ भी आपको डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप अभी चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।